नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। मारुति 800 को उड़ाने की अपार सफलता के बाद हम भारतीयों ने दोस्तों एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया जो कोई और नहीं कर सकता है। हमने एक ऐसे रोबोट को जन्म दिया है जिसका प्रोडक्शन चीन में हुआ है। मतलब मेड इन चाइना प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया में हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया है। और पता है कहां से किया है? ये किया है हमने इस समय जो दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल मंच जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सजा हुआ है वहां से। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस समय दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक सम्मेलन चल रहा है जिसमें दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके सीईओ, स्टार्टअप के फाउंडर्स और बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आ रहे हैं और अपने विचारों को रख रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी भी लगी हुई है। इन प्रदर्शनी में भारत के कई सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और टेक कंपनीज अपने इनोवेटिव आइडियाज दुनिया के सामने रख रहे हैं और अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी दुनिया को दिखा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। और इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग यानी कुत्ते को रिप्रेजेंट किया इस प्रदर्शनी में दुनिया के सामने, और उसका नाम है ओराइन। देखिए यहां पर यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, पहले तो एक छोटी सी वीडियो देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके है। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। बच्चों को एंटरटेन करता है। अच्छा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एआई समिट में है। वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने बताया है कि जो डॉग है, कुत्ता है, इसे अपने चारों पैरों को मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, अलग अलग शेप्स को ये धारण कर सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने यह भी बताया कि इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लगभग 8 घंटे तक चल जाती है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने यह भी बताने की कोशिश करी कि ये सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे कॉलेज में यानी यूनिवर्सिटीज में ये मूव करता रहता है, जिसको देखकर बच्चे काफी खुश होते हैं और उनको काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहां पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए यह भी कह दिया कि हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है, यानी इसको डेवलप गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया है। खैर वो बात अलग है कि अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वो प्रोफेसर और खुद गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी इस बात से मुकर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ कहा है दोस्तों। लेकिन माजरा हुआ क्या, जैसे ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की ये वीडियो जो दुनिया में फैली, तभी जो चाइना की ओर से एक्स पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें लिखा गया कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट द चाइनीज रोबोट यूनिट्री गो टू एज देयर ओन इनोवेशन एट द एआई समिट इन दिल्ली। मतलब चाइना की इस कंपनी ने कहा कि जो चाइना का प्रोडक्ट है, जो चाइना का रोबोट है, उसको दिल्ली का जो एआई समिट हो रहा है उसमें एक इंडिया की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो इसको अपना प्रोडक्ट बता रही है, अपना रोबोट बता रही है। अब उसके बाद तो फिर मामला पूरा बिगड़ता चला गया दोस्तों। अब हुआ क्या दोस्तों, जो भारत के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस पोस्ट को दोबारा से रिपोस्ट कर दिया। सरकार एक्शन में आई और सरकार ने तुरंत ही जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उससे कहा कि भाई आप अपना स्टोर यहां से उठाइए और चलते हुए बनिए, क्योंकि सरकार की अब बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि इतने बड़े एक मंच पर क्या कोई यूनिवर्सिटी, क्या कोई कॉलेज या फिर कोई टेक कंपनी आके ऐसे ही अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट शो कर सकती है? कोई रूल्स रेगुलेशन, नियम कायदे कानून है ही नहीं कि या कोई भी कभी भी आके अपना कोई भी प्रोडक्ट शो कर सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। रूल्स रेगुलेशन तो है, लेकिन उनको ना तो सरकार की ओर से कोई मानता है, ना ही कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और प्राइवेट कंपनीज या टेक कंपनीज मान रही हैं इन प्रकार की प्रदर्शनियों में। क्योंकि पहले भी भारत के साथ ऐसा ही हो चुका है। सन 2011 में हुआ क्या दोस्तों, 2011 में जो एयर शो हुआ था उसमें बिना किसी प्रूफ और क्लेम के ये कह दिया गया था एक इनोवेटर के द्वारा कि मेरे पास जो मारुति 800 है ये उड़ेगी, यानी ये फ्लाइंग कार होगी। आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। हुआ क्या दोस्तों, 2011 में बेंगलोर में एक एरो इंडिया एयर शो हुआ। यह भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस और एविएशन शो था।
उसी शो के स्टैटिक डिस्प्ले एरिया में जिस प्रकार से स्टॉल लगा हुआ है अभी ये भारत मंडपम में एआई से संबंधित, इसी प्रकार इस एयर शो के अंदर स्टैटिक डिस्प्ले एरिया में एक मॉडिफाई मारुति 800 कार खड़ी की गई थी। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज को पब्लिश किया था, राइटर्स ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया था। और उस मारुति 800 को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया था कि उसमें पंख यानी विंग्स जैसे ढांचे लगाए गए थे, उसे फ्यूचर फ्लाइंग कार के रूप में पेश किया गया था। यहां पर जो इनोवेटर्स था, जो इनोवेटिव आइडिया लेके आया था, उसने दावा किया था कि इसे आगे चलकर उड़ने वाली वो कार बना देगा, यानी विदाउट एनी क्लेम, ठीक है, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, क्योंकि ये बड़ा एयर शो था जहां पर बहुत सारे ड्रोन्स थे, फाइटर्स जेट्स थे, जिनके पास प्रोटोटाइप्स थे, जिनके पास कंप्लीट सर्टिफिकेशन था। लेकिन इस मारुति 800 के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं था। बिना सर्टिफिकेशन के इस एयर शो के अंदर इस कार को जगह दे दी गई, यानी कि वहां पर भी हमने अपनी भद पिटवाई दोस्तों। और इस बार फिर दोबारा से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट हो रही है, वहां पर भी हम लोगों ने अपनी इस तरीके के चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बता के भद पिटवा ली। मतलब सवाल ये उठता है कि इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं इन प्रदर्शनियों में आ कैसे जाते हैं? कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं क्या? नहीं दोस्तों, रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं और कोई फॉलो करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। पहली सरकारों में भी ऐसे ही हुआ और अब भी ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। देखिए, किसी भी बड़े प्रदर्शनी के अंदर स्टॉल लगाने से संबंधित कुछ नियम कायदे कानून क्या है? जैसे इस प्रकार भारत मंडपम में एआई समिट चल रही है तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है। अगर इन प्रदर्शनी में कोई अपना प्रोडक्ट या इनोवेटिव आइडियाज लेके जाना चाहता है तो उसके कुछ नियम्स है। क्या क्या नियम है? तो वो 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रीनिंग, नंबर 2 केवाईसी एंड बैकग्राउंड चेक, और नंबर 3 सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस। आइए इसके बारे में बताता हूं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो अपना कोई भी कंपनी या यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपना प्रोडक्ट्स या अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को इस प्रदर्शनी में शो करना चाहती है तो उसके लिए नंबर 1 है कि कंपनी या यूनिवर्सिटी या कॉलेज को डिटेल एप्लीकेशन देना होता है। कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मैं इसको चाहूंगा कि आप एक बार दोबारा से देखें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डेमो डिटेल्स देनी होती है जो इस जो वे ऑर्गेनाइजर है उसको कंप्लीटली बताना होता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर कमेटी शॉर्टलिस्ट करती है, मतलब ये सब कुछ चेक करने के बाद, यानी कि पहले से ही बताना होता है कि मैं क्या प्रोडक्ट शो करने वाला हूं, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा इनोवेटिव आइडिया क्या है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजर को बता दिया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजर शॉर्टलिस्ट करता है। लेकिन यहां पर क्या बिना ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशंस के क्या ये मेड इन चाइना जो रोबोट था जिसको ओरायन कहा गया एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने कैसे पेश कर दिया? तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है ऑर्गेनाइजर पे। इसके अलावा कंपनी है, यूनिवर्सिटीज हुआ या कॉलेज, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जीएसटी या सीआईएन डिटेल्स इन कंपनी केसेस में होता है, यानी फाउंडर की बेसिक वेरिफिकेशन की जाती है जो एक इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहा है। इसके अलावा कुछ सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नियम कायदे नहीं, कानून नहीं होते। बिना नियम कायदे कानून के कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो इन टाइप की प्रदर्शनी में नहीं रिप्रेजेंट करना किया जा सकता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे रूल्स रेगुलेशन इतने कमजोर हैं या फिर सब हवाबाजी में हो रहा है जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती कराते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय दोस्तों।